जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जो मनुष्य रोजाना इन 3 मंत्रों का, इन 3 श्लोकों का रोजाना सूर्यास्त के समय पे और ब्रह्म मुहूर्त के समय पे जप करता है, उसको आधी व्याधि परेशान नहीं करती है। चलते हैं हम कि हमारी पूजा पाठ असफल क्यों हो जाती है और पूजा पाठ असफल होने के पीछे क्या कारण होता है, या फिर पूजा पाठ का हमें लाभ क्यों नहीं मिलता। बहुत से साधक कह लीजिए या बहुत से घर में पूजा करने वाली, जप तप करने वाली बहुत सी हमारी माता बहनें हैं, वो घी का दीपक भी लगाती है, तेल का दीपक भी लगाती है, उपवास भी करती है, मंदिर भी जाती है, परंतु उनको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। वो इसीलिए प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उनका मन काला होता है। जो व्यक्ति अपने मन को पवित्र रखता है उसे पूजा पाठ का फल जल्दी प्राप्त हो जाता है। केवल 1 लोटा जल चढ़ाने से सभी बाधाओं से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। 1 लोटा जल चढ़ा दिया भोलेनाथ के ऊपर, परंतु यदि मन में, आपके मन में किसी के प्रति, अपने परिवार के सदस्य के प्रति, पड़ोसन के प्रति, अपने सामने वाले व्यक्ति के प्रति, अपने प्रतिस्पर्धा वाले व्यक्ति के प्रति यदि मन में कलुषित विचार है, गलत विचारधारा है, उसको पटकनी देने के विचारधारा है, उसका नुकसान करने की विचारधारा है, तो समझ लो आपकी पूजा पाठ सफल नहीं हो सकती। क्योंकि आपने अपनी जो रीढ़ की हड्डी कह लीजिए या मकान की जो प्लिंथ होती है वही आपने गलत बैठा रखी है। क्योंकि बहुत से आराधक होते हैं, आराधना करीब करीब सभी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, और बहुत से व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हैं, परंतु उन मनुष्यों को पूजा पाठ का कोई परिणाम नहीं मिलता है और उस परिणाम या लाभ भी प्राप्त होता दिखाई नहीं देता है। और जबकि बहुत से मनुष्य, ये भी देखा है मैंने अपनी आंखों से, कि अपने अपने घरों में तंत्र से संबंधित बहुत से देवी देवता, जैसे कोई गणपति की आराधना करता है तो गणपति जी को, शिव जी की आराधना करता है तो शिवलिंग को, दुर्गा जी की आराधना करता है तो शेर पर सवारी वाली दुर्गा जी की मूर्ति को, फोटो को, काली जी की आराधना करता है तो काली जी की फ़ोटो ले आता है, श्री विद्या को या साधना करता है, आराधना करता है तो श्री यंत्र खरीद के ले आता है। उन सबकी पूजा करते हैं और जब इनकी पूजा करते हैं तो परिणाम तो मिलना चाहिए, परंतु विचार करने पर अक्सर देखा गया है कि उनको उसका पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। मतलब ऐसे बहुत से लोग निरुद्देशी, बिना उद्देश्य के, बिना उचित संकल्प के पूजा कर रहे हैं। जबकि कोई भी व्यक्ति यदि शक्ति साधना करता है, शक्ति साधना करता है, तो उसमें संकल्प होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जब आप निष्काम पूजा करते हो, यानी कि मोक्ष, मुक्ति की कामना के लिए पूजा कर रहे हो,
तब तो बात अलग है कि आपको फल मिले या नहीं मिले, इससे मतलब नहीं, क्योंकि आपको तो गेहूं खेत में उल्टा पड़े या सीधा पड़े, टेढ़ा पड़े, आड़ा पड़े, कैसे भी हो, खेत उगने से मतलब है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति नाम जप करता है या हवन पूजन करता है कृपा प्राप्त्यर्थम, कृपा प्राप्ति के लिए, तो उसमें फिर फल प्राप्त होने के बारे में, शक्ति के बारे में सोचा ही नहीं जाता है। परंतु यदि हम किसी विशेष उद्देश्य से पूजा करते हैं तो उस उद्देश्य को संकल्प में व्यक्त करना चाहिए। अब संकल्प का मतलब हो गया कि हमें माँ भगवती, हमें सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, धन दौलत चाहिए, हमें स्वास्थ्य ठीक चाहिए, हमें मकान प्रॉपर्टी चाहिए, हमारी फैक्ट्री चलना चाहिए, हमारी गाड़ी घोड़े में कुछ नहीं होना चाहिए, कमाई अच्छी होना चाहिए, बच्चे पैदा होना चाहिए। ये सब कामना पूर्ति वाली उद्देश्य होते हैं। तो इसके लिए उद्देश्य को संकल्प में व्यक्त करना चाहिए। और बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि साहब हम तो निष्काम पूजा करेंगे। और कहीं न कहीं मनुष्य के मन में कोई न कोई भावना तो होती है कि मुझे ये अमुक चीज़ मिल जाए, भले वो मोक्ष की कामना के लिए ही हो। तो मोक्ष की कामना करना भी एक तरीके से डिमांड हो गई, आपने उनसे कुछ मांग लिया। तो मतलब हम संकल्प भी लेते हैं कि भगवती हमें परम मोक्ष ही चाहिए, हमें धन दौलत ईश्वर इज्जत कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि जो शक्ति होती है, शक्ति का मतलब दुर्गा जी, काली जी, या 10 महाविद्या की कोई शक्ति कह लीजिए, या शक्ति में और भी आती है, लक्ष्मी जी आती है, सरस्वती आते हैं, सूर्य आते हैं। ये सब ऊर्जा के केंद्र बिंदु होते हैं। शक्ति यानी ऊर्जा। तो इनकी कल्पना साकार रूप में भी होती है और निराकार रूप में भी होती है। जब हम इनकी आराधना करते हैं तो हमारे मन में इनके गुण भी होते हैं। जब इनके गुण हमारे पास हो जाते हैं तो हमें ये मोक्ष की साधना कैसे होगी, कैसे मान लेंगे कि मोक्ष की साधना हो रही। मोक्ष का मतलब होता है निराकार निर्गुण परम ब्रह्म में मिलना, उसे मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? निराकार निर्गुण परम ब्रह्म, यानी कि शिव में मिलन होता है। इसलिए तो शिव निराकार होते हैं। और यदि आप आराधना साधना एक विशेष गुण विशेष की ऊर्जा की कर रहे हो तो आप निराकार में कैसे चले जाओगे? गुण विशेष की शक्ति साधना में कोई न कोई उद्देश्य तो होता ही है, तो उसे व्यक्त भी करना चाहिए, नहीं तो आपकी आराधना व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए संकल्प अवश्य लेना चाहिए। अब हम आगे चले। जैसा साधक संकल्प करता है, यानी कि संकल्प का मतलब क्या हो गया? अपने मानसिक विचारों को एक निश्चित दिशा में भेजना, उसे संकल्प कहा जाता है। तो उस संकल्प के आधार पर आकर्षित होने वाली ऊर्जा, यानी उस देवता की ऊर्जा, उस दिशा में संकल्प को पहुंचाने का काम करती है। इसलिए कोई भी पूजा करें
तो संकल्प अवश्य लेना चाहिए। अगर बिना संकल्प के पूजा कर रहे हैं तो पूजा सफल नहीं होती है। और यदि हम इस गहराई में चाहते हैं तो जो मोक्ष शब्द है ये बहुत गहराई लिए हुए हैं। मोक्ष का मतलब है हम उस शक्ति में समाहित होना चाहते हैं, निर्गुण निराकार शक्ति में समाहित होना चाहते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। बहुत से मनुष्य बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं परंतु परिणाम शून्य मिलता है या नकारात्मक परिणाम मिलता है। तो इसका मूल कारण होता है आपके द्वारा की गई गलतियां, पूजा में की गई गलतियां होती है। और पूजा में गलतियां होती तो शक्ति जो होती, ऊर्जा का जो पुंज होता है वह माफ़ी नहीं देता है, क्षमा नहीं करता है। और ऐसी जो ऊर्जा वाली शक्तियां होती है उनका स्वरूप बिगड़ जाता है, क्रोधित हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है और आपको कष्ट की प्राप्ति होने लगती है। यानी कि मंत्र में भी त्रुटि हो गई, मंत्र के बोलने में त्रुटि हो गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए जो भी मंत्र जप किया जाए साधना में किसी गुरु मुख से लेकर के जप करना चाहिए। इसलिए गुरु बनाने का महत्व है। फिर हम आते हैं कि बहुत से हम तो साधक हैं, हम जिसकी साधना करते हैं उसको क्या चीज़ पसंद है यह देखना भी बहुत अनिवार्य होता है। जिस ऊर्जा पुंज को जो चीज़ चाहिए वह चीज़ उसको भेंट स्वरूप देना चाहिए। यानी कि जिस देवी या जिस देवता को, उस शक्ति पुंज को जो चीज़ चाहिए, मतलब जिस चीज़ का उनको पसंद है वही चीज़ उनको भेंट में देना चाहिए और चढ़ाना चाहिए। अन्यथा ये नाराज होने पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। बहुत से लोग कहते हैं अरे हमारी तो माता जी है, वो हमसे प्रेम करती है, हम तो उसका बहुत बालक हैं, माँ भगवती सबको माफ़ करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये विचारधारा दिल दिमाग से निकाल दो। ये अदृश्य शक्तियाँ शक्ति पुंज होती है, एक शक्ति का भंडार होती है। यानी एक इलेक्ट्रिसिटी करंट जहाँ से आता है वह स्थान होता है, और करंट से यानी कि ऊर्जा से, यानी कि आग से खेलोगे तो जल जाओगे। इसलिए देवी देवताओं से खेला नहीं जाता है। देवी देवताओं के सामने मन मर्जी से काम नहीं किया जाता है, अपनी मन मर्जी से अनुष्ठान नहीं किया जाता है। किसी न किसी गुरु के सानिध्य में रहकर के अनुष्ठान करना चाहिए, गुरु से परमिशन लेकर के करना चाहिए, गुरु से रक्षा कवच लेकर के अनुष्ठान करना चाहिए, साधना करना चाहिए। अन्यथा पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। ये ऊर्जा के पुंज जो है नाश कर देते हैं, क्योंकि ये शक्तियां उग्र होती है और आपकी गलती होने पर आपको दंड भी देगी, और गलती होने पर आपको ये माफीनामा नहीं देती, अनियंत्रित हो जाती है और विनाश की उल्टी दिशा में चलने लग जाती है। जैसे दुर्गा जी हो गई, काली जी हो गई, गणेश हो गया, रुद्र हो गया, महाविद्या हो गई, तंत्र की 10 महाविद्या। ये शक्तियां ऐसी है कि यहां पर गलती होने पर दंड का प्रावधान है, और उग्र शक्तियां हैं सब। हम पूजा का पाठ कर रहे हैं परंतु मन हमारा कहीं और लगा हुआ है तो इसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। हम घर की सुख शांति के लिए पूजा कर रहे हैं परंतु हमारे मन के अंदर क्रोध है, क्षोभ है, तो फिर वह पूजा सफल नहीं होगी। मन को भी शांत रखना पड़ेगा।
तो यदि हमसे गलती हो जाती है तो शांति की जगह अशांति हो जाती है, और क्रोध रहने पर शांति से संबंधित ऊर्जा आकर्षित नहीं हो सकती, यानी कि असफलता प्राप्त होती है। जब हम किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? हम उस देवी देवता को बुलाते हैं बार बार मंत्र बोल करके, ह्रीम द्रीम ओम ह्रीम वशत ह्रीम ओम ओम ऐं क्लीं ब्रीं ग्लूम ग्लूम ग्लैं ग्लौम ग्लीं ओम ओम ग्लीं ग्लौम ग्लैं ग्लूम ग्लूम ब्रीं ग्लीं ऐं ओम। तो ये हम बार बार जो मंत्र बोलते हैं, इसका मतलब ये कि हम उस देवी देवता का आह्वान करते हैं। अब जब हम उनको आह्वान कर रहे थे, बुलाते हैं अपने पास में, और बुलाते समय आपका मन कहीं और हो गया तो वह आएगी नहीं, और आएगी तो वह भी वही देखेगी जो आप सोच रहे हो, क्योंकि वह तो आपके मन से बंधी हुई है। और आप पूजा करते हुए गुस्से में है तो जिस दिशा में गुस्सा होगा उधर वह ऊर्जा घूम जाएगी और संबंधित व्यक्ति का भयंकर से भयंकर नुकसान कर देती है। यानी कि जैसे आपने मंत्र बोलना चालू किया, ओम ह्लीं बगलामुखी सरदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तभ्यम जिह्वाम गिले किले बुद्धि विनाशा ह्लीं ओम फट स्वाहा, और इस मंत्र की आप आराधना कर रहे हैं लगातार, और उसी कमरे में, जिस कमरे में आप आराधना कर रहे हो, उसी कमरे में कोई अशुद्ध स्त्री, यानी आपकी पत्नी भी हो सकती है, बहू हो सकती है, बेटी हो सकती है, यदि वो आ जाती है जो कि आप जानते थे कि यह अशुद्ध है, और उसके ऊपर कोई क्रोध कर देते हो, तो वह ऊर्जा का पुंज उस स्त्री के ऊपर चला जाता है। फिर किसी की ताकत नहीं है कि वह उस देवी जी के या उस शक्ति के क्रोध को बचा ले। यानी कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर है कि पूजा करते समय प्रफुल्लित रहना चाहिए, गुस्से में नहीं रहना चाहिए। और यदि गुस्सा आ गया आपको और किसी भी दिशा में गुस्सा होगा तो वह ऊर्जा उस ओर चली जाएगी, और जिसके ऊपर आप गुस्सा कर रहे हो उसका नुकसान कर देती है। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी साधना करते समय या उपासना करते समय किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने घर परिवार वालों को अपशब्द न कहें, उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कोई शक्ति जुड़ी हुई हो सकती है, और आप जिसके ऊपर अपशब्दों का प्रयोग करोगे वह शक्ति उसी मानसिक दिशा के साथ उस व्यक्ति पर क्रिया कर सकती है। इसलिए साधना पूजा के समय पे हर मनुष्य को शांत रहना चाहिए और एकाग्रता में रहना चाहिए। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी पूजा पाठ सफल क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम जप तो यहाँ पर कर रहे हैं परंतु हमारा मन कहीं और होता है, और उसी वक्त यदि हम कोई क्रोध कर डालते हैं तो जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है वह शक्ति जिसके ऊपर क्रोध की उसके ऊपर चिपक जाती है, लग जाती है, और उसका सर्वस्व नाश हो जाता है। इसलिए कहते कि घर में स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को एक दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अब शायद समझ में आ गया होगा कि हमारी पूजा पाठ का हमें पूर्ण फल प्राप्त क्यों नहीं होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।